गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हमारा हिंदी का टर्न है। आप सभी जानते हैं पिछले लेसन में हमने प्रस्थान की पदावली के बारे में उसका अर्थ समझा था और उनके बारे में जाना था। आशा है आप सभी लोगों ने वो लेसन कंप्लीट भी कर लिया होगा, और यदि कंप्लीट कर लिया है तो आप उसे चेक भी करवा लें। तो चलिए अगला हम लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं। बूढ़ी काकी। लेखक परिचय सबसे पहले करना आवश्यक है। स्क्रीन पर आपको उनकी तस्वीर दिखाई दे रही होगी, पहचान सकते हैं आप, ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लें। ठीक है, प्रेमचंद जी जो है, उनका जो जन्म है आप देख रहे होंगे सन 1880 में वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। ठीक है, उपन्यास सम्राट ये कहे जाते थे। ठीक है, प्रेमचंद जी जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और प्रारंभ में प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से भी साहित्य रचना करते थे। ठीक है, प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उन्होंने साहित्य की रचना भी की। इनका जो साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय सुधार भावना से प्रेरित है। ये हमेशा समाज का सुधार करने की प्रेरणा देते हैं, और उसी में इनका जो कार्य है वो चलते रहता है, यानी कि राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। उपन्यास और कहानियों के अतिरिक्त प्रेमचंद जी जो है नाटक और निबंध भी लिखते हैं। इनकी भाषा में मुहावरों का अधिक प्रयोग होता है। इनके साथ साथ उर्दू और तत्सम शब्द जो है ये भी बहुत मात्रा में ये प्रयोग करते हैं और बड़े सुंदर ढंग से प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी रचनाएं हम देख लें। रचनाएं इनकी है गबन, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, निर्मला आदि उपन्यास ये सारे। अब इन उपन्यासों को बड़े ही सुंदर ढंग से रचित किया है इन्होंने, तथा पंच परमेश्वर, कफन, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ये भी प्रेमचंद की कहानी। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में देखा। उनका जन्म 1880 वाराणसी में हुआ था, लमही नामक गाँव में। ठीक है, उनका जो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय। चलिए अब हम देखते हैं पाठ के केंद्रीय विचारों की। केंद्रीय भाव जो होते हैं उसे थोड़ा सा समझ लें कि पाठ हमें क्या बताना चाहता है। देखिए, बूढ़ी काकी कहानी जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि में वृद्धों के मनोविज्ञान व्यवहार की व्याख्या करते हुए मानवीय समाज से सेवा की अपेक्षा करती है। ठीक है, अब बूढ़ी काकी और लाडली दोनों ही कुछ रुचियों में समानता बताते हैं, है ना। कहानीकार ने वृद्धावस्था और बचपन का मनोवैज्ञानिक विचित्रण भी किया है इसमें। बुजुर्गों की सेवा करना भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसे प्रेमचंद जी ने इस कहानी में पारिवारिक समस्याओं के साथ में प्रस्तुत किया है। मतलब परिवार की जो समस्याएं हैं, है ना, उस पर ज़्यादा चित्रण बताया गया है इस कहानी में। ठीक है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय भाव तो समझ गए होंगे आपके, परिवार के ऊपर है ये कहानी। परिवार की समस्याओं के बारे में इस कहानी में बताया गया है किस तरह से है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उस कहानी की। कि बुढ़ापा जो है बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। सभी जानते हैं कि बुढ़ापा बहुधा यानी कि हमारा जो हम जो देखते हैं, ठीक है, सामयिक रूप जैसे हमारे सामने हो रहा है, वो बचपन का जो पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा भी बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। अब बूढ़ी काकी जो है, बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी। ठीक है, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। ठीक है, बूढ़ी काकी के बारे में बताया गया है। उनकी जो जीवा वो स्वाद के सिवा कोई चेष्टा नहीं थी उनको, मतलब स्वाद उनको चाहिए था, और अपने
न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोना रोती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा भी नहीं था उसका। समस्त इंद्रियां जो थी, जैसे नेत्र हुए उनके, हाथ हुए, पैर हुए, ये सब जवाब दे चुके थे। अब एकमात्र जीवा ही उनका सहारा थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती, जमीन पर सोती थी, और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते हैं तो भोजन का समय टल जाता, ठीक है, या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोते। जैसे मान लो उनके मन की यदि नहीं हुई, कहने का मतलब ये है, तो वे फिर यदि कोई खाने के लिए बोलता था कि चलिए खाना खा लीजिए, तो मना कर देते थे, अभी भूख नहीं है, या टाल देती थी उसको। ठीक है, और बाज़ार से अगर कोई चीज़ लाया और उनको नहीं मिली तो समझ लो कि अब उनका जो